students, we are going to start question number 4 of exercise 1.1. The question is, write the following sets in the set builder form. Okay, in this question we have given a roster form. Okay, this is a roster form and you have to make a set builder form. मीन्स यू हैव टू मेक अ डेफिनेशन फॉर्म. सेट बिल्डर फॉर्म थोड़ा सा रॉस्टर फॉर्म के कंपैरिजन इसमें आपको ज़्यादा सोचना पड़ता है. मीन्स आपको ऑब्जर्व करना पड़ता है, पैटर्न को देखना पड़ता है, देन आपको सेट बिल्डर फॉर्म को एक प्रॉपर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपने लिखना होता है. तो अब मैं आपको बताती हूँ इस क्वेश्चन में क्या करना है. आपने 3, 6, 9 एंड 12 सपोज आपके पास ये आपको रॉस्टर फॉर्म गिवन है. तो इन दिस पार्ट यू कैन सी और ऑब्जर्व द पैटर्न. फर्स्टली यू कैन सी एंड ऑब्जर्व द पैटर्न. हियर ऑल यू कैन सी दैट हियर ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 3, 3, 6, 9 एंड 12. आपको दिख रहा है कि ये जो है 3 का टेबल चल रहा है. 3 का टेबल मीन्स ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 3. इफ़ वी कैन राइट लाइक दैट, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 3 into 1, okay, and 3 into 2, 3 into 3 and 3 into 4. आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं. हेयर 3 इज़ कॉमन. ओके, इन फर्स्ट टर्म आपके पास दिख रहा है आपके पास 3 कॉमन है, तो 3 आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा. एंड नेक्स्ट इज़ 1, 2, 3 and 4. 1, 2, 3, 4. एंड यू नो दैट द नेचुरल नंबर इज स्टार्टेड फ्रॉम 1 टिल इन्फिनिटी. आपको पता है नेचुरल नंबर 1 से इनफाइनाइट चलते हैं. तो आपको दिख रहा है 1, 2, 3, 4 मीन्स आपके पास एक नेचुरल नंबर की प्रोसेस चल रही है प्रॉपर. तो आपने क्या पैटर्न इसमें ऑब्जर्व करा? 3n. n मीन्स नेचुरल नंबर. ठीक है, यू हैव टू मैंशन n belongs to capital N and capital N is a natural number. ठीक है, here it is compulsory to mention that n is a natural number. अगर आपको यहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे आप n का नेचुरल नंबर है तो फिर आपके पास इसमें क्या होगा कि अभी मैं आपको एग्जांपल देके बताती हूँ. सबसे पहले हम इसकी सेट बिल्डर फॉर्म रिप्रेजेंट करते हैं. 3, 6 एंड 9 आपने पैटर्न ऑब्जर्व करा. फर्स्ट आपने यही सोचना है कि इसका पैटर्न क्या. आपने पैटर्न ऑब्जर्व करा. पैटर्न ऑब्जर्व करने के बाद आप सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखते हैं? x सच दैट x इक्वल्स टू 3, 9. ये आपने पैटर्न ऑब्जर्व करके बना लिया. नाउ वेयर आप यहाँ पे लिखेंगे वेयर स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N. ये लिखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N एंड दिस n lies between means this n is greater equal than 1 and less than equal to 4. ये जो n है आपके पास वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है और ये जो n की वैल्यू है वो 1 से ग्रेटर है और 1 के इक्वल है. आपको दिख रहा है ना, इस n की वैल्यू जो होगी वो 1 के इक्वल है एंड 1 से ग्रेटर है एंड लेस देन इक्वल्स टू 4. 1 से बड़ी है, सॉरी 1 इक्वल नहीं आएगा यहाँ पे. या अगर हम इक्वल ले भी ले तो नेचुरल नंबर के अंदर वो आ जाता है. 1 से छोटा नहीं होना चाहिए क्योंकि फिर होल वो इंटीजर में आ जाएगा. ठीक है, n इज़ ग्रेटर इक्वल देन 1 एंड लेस देन इक्वल टू 4. लेस देन इक्वल टू 4 क्यों करा हमने? क्योंकि आपको पता है यहाँ पे जो आपके पास नेचुरल नंबर आपको दिख रहा है, ये जो स्मॉल n है, अगर आप इसको लेस देन का साइन यहाँ पे नहीं लगाएंगे और ग्रेटर देन 4 रखेंगे तो ग्रेटर देन 4 तो आपके पास 5 हो जाएगा नंबर. अदर नंबर आपको एक 5 भी मिल सकता है. तो 3 5 जा 15 होगा. 3 5 जा 15 इस सेट में अवेलेबल नहीं है आपके पास. ठीक है, 1 हमने इसलिए मेंशन करा. 1 इक्वल देन इसलिए होगा क्योंकि अगर आप यहाँ पे 1 पुट करते 3 1 जा 3 अगेन आप चेक कर सकते हैं. एंड अगर 2 पुट करेंगे 3 2 जा 6 आपके पास आ रहा. इस n की जगह होगा 3 पुट करेंगे 3 3 जा 9. तो ये जो आपके पास ये मेंशन आपने करा है n बिलोंग्स टू कैपिटल N एंड दिस n इज़ ग्रेटर इक्वल देन 1 एंड लेस देन इक्वल टू 4. ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज अगर आप ये मेंशन नहीं करते तो इसके बीच में ये जो 1 और 4 के बीच में तो फिर इनफाइनाइट नंबर आपके लाइज करेंगे. नेगेटिव भी आएंगे, कुछ पॉइंट वाले नंबर्स भी आएंगे, तो इनफाइनाइट नंबर हो जाएंगे. तो इसलिए ये मेंशन करना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे ये स्मॉल n जो है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है. क्योंकि नेचुरल नंबर में आपके पास सारे आपके पास जो नंबर्स होते हैं 1 से स्टार्ट होते हैं इनफाइनाइट तक आते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, 4, 8, 16 एंड 32. तो फर्स्ट यू कैन सी दैट पैटर्न को आप ऑब्जर्व करेंगे. हेयर 2 देन आपके पास 4 हो रहा है मीन्स ये 2 स्क्वायर है.
and this is 2 cube and this is 2 to the power 4, 2 cube and 2 4 and this is 2 to the power 5. ये आपका रफ वर्क है, ये वाला पोर्शन आप रफ में ट्राई करेगा एंड ये डायरेक्टली आप इसको आंसर लिखेंगे. So our answer is x such that x equal to 2 to the power n, where n belongs to capital N and this n is greater equal than 1. ओके ये जो n है वो 1 के इक्वल होगा और 1 से बड़ा होगा, यानी कि यहाँ से आप 1 से स्टार्ट कर रहे हैं ना करना. 2 टू दी पावर 1 आ रहा है तभी तो आपको 2 मिलेगा. 1 से आप ये इक्वल का साइन लगाना बहुत ज़रूरी है. अगर आप इक्वल का साइन नहीं लगाते हैं तो 1 से ग्रेटर ही चलेंगे. 1 से ग्रेटर मीन्स आपका पैटर्न यहाँ से स्टार्ट होगा 4 से. तो ये इक्वल बहुत ज़रूरी है यहाँ पर लगाना. 1 स्मॉल n इज़ ग्रेटर इक्वल देन 1 एंड लेस देन इक्वल टू 5. 5 से आपके पास 5 के या तो इक्वल होना चाहिए या 5 से छोटा होना चाहिए. ओके 5 से आपके पास ये जो एक्स एन की वैल्यू है 5 के इक्वल होनी चाहिए, उससे लेस. अगर 5 से ग्रेटर हो जाती, सपोज 5 से ग्रेटर यानी कि 6 हो जाती, तो 2 टू दी पावर 6 आपको इसके नेक्स्ट वाला नंबर मिल जाएगा. नेक्स्ट वाला नंबर हमारे सेट में नहीं है तो आपने ये पैटर्न लिखना बहुत ज़रूरी है. ये जो इनइक्वालिटी मैंने बता रखी है, इसको इनइक्वालिटी बोलते हैं इस चीज़ को. ये भी आप नेक्स्ट अभी 11th में इनइक्वालिटी भी आपका एक चैप्टर है उसमें मैं आपको बताऊंगी. ये मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे. नेक्स्ट पार्ट है आपके पास 5, 15, 125 एंड 625. ओके इन दिस क्वेश्चन फर्स्ट यू हैव टू ऑब्जर्व द पैटर्न 5. ओके then 5 square and this is 5 cube and this is 5 to the power 4. Now our answer is x such that x equal to 5 to the power n. n means यहाँ पे आपको दिख रहा है 1 है, then power 2 हुई, फिर 3 and 4 all are natural numbers. So you can write small n belongs to capital N and this n is greater equal than 1 and less than equal to 4. ये है ना 4 तक एंड हो गया तो 4 के आपके पास इक्वल होगा और उससे कम होगा. 4 से ग्रेटर नहीं हो सकता. 4 से ग्रेटर होगा तो 625 मल्टीप्लाई बाय 5 एक 5 टाइम्स और मल्टीप्लाई होकर अदर मल्टीपल आ जाएगा जो कि हमारे सेट में नहीं होगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th पार्ट 2, 4 and 6. Here these are the even numbers. You can see that these are the even numbers. These are the even natural numbers. Sorry, these are the even natural number. So our answer is x such that x equal to 2n. आप इसको क्या कर सकते हैं 2 into 1, 2 into 2 is 4 को and 2 into 3. Here 2 is common. ओके एंड 1, 2, 3 आर नेचुरल नंबर. 2n. 2n मीन्स ये आपके पास 2 के मल्टीपल्स हो गए. 2 के मल्टीपल्स है 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6. मीन्स n की वैल्यू है 1 2 3 4 एंड सॉन आपकी चलेगी. एंड आपको इसमें एंड सॉन दिखाया मीन्स ये इनफाइनाइट तक जा रहा है. ठीक है ना. तो आवर आंसर इज 2 4 6. 1 मिनट इसमें एंड सॉन है या नहीं मैं एक बार चेक कर लूँ बुक. हाँ यहाँ पे एंड सॉन है आपके बुक में. तो एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 2n वेयर n बिलोंग्स टू कैपिटल N. अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स हम इनइक्वालिटी नहीं शो कर रहे. उसका रीज़न है इनइक्वालिटी इसलिए शो नहीं कर रहे क्योंकि इसकी लिमिटेशन में पता ही नहीं कि ये नंबर्स कहाँ तक पहुँचने हैं, कौन से नंबर तक ये पहुँचेंगे, इनफाइनाइट तक जाना है या इसकी एंडिंग हमें नहीं पता. तो हम सिर्फ इसको यहीं पर छोड़ देंगे. इसमें इनइक्वालिटी आपको दिखाने की जरूरत. इनइक्वालिटी आप वहाँ पर मेंशन करेंगे जहाँ पर इस सेट के अंदर पर्टिकुलर नंबर फिक्स होंगे. 2 to 32 है तो आपको पता है कि हमने उसके अंदर ही उसको मैनेज करना है. ओके now 5th part 1 4 9 and 100. okay in this question you observe that 2 square 3 square and up to and so on 10 square. so our answer is x such that x equal to n square where small n belongs to capital N and small n
यहाँ पे फिक्स आपके पास एक 1 to 100 मीन्स गिवन है, तो यानी कि इनइक्वालिटी आपने शो करनी पड़ेगी। स्मॉल एन की वैल्यू आपको पता है 1 से स्टार्ट हो रही है, तो मीन्स इट्स वैल्यू इज़ ग्रेटर इक्वल देन 1 एंड लेस देन इक्वल टू 10। दिस इज़ अवर आंसर। नाउ वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5, एंड बिफोर दैट प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। इन क्वेश्चंस को आप नोट कर लीजिए। In this question says list all the elements of the following sets। आपको एक स्टेटमेंट गिवन है मीन्स आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है। ओके, वो क्वेश्चन का जो क्या कहते हैं, इसमें क्वेश्चन जो आपको गिवन होगा उसका वे आपको अलग अलग गिवन होगा। सपोज कहीं पर आपको डायरेक्टली बोल देंगे कि रोस्टर फॉर्म है एंड यू हैव टू कन्वर्ट दिस फॉर्म टू सेट बिल्डर फॉर्म, एंड सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है तो आपको कन्वर्ट करना है रोस्टर फॉर्म में। बट यहाँ पे आपको आपके पास क्वेश्चन को इस तरीके से दिया गया है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। इसके जो ये स्टेटमेंट है इसके सारे आप एलिमेंट्स को आप इसको शो करिए एक सेट के अंदर। तो आपको मीन्स ये डेफिनेशन फॉर्म में गिवन है, तो इट मीन्स हियर गिवन इज सेट बिल्डर फॉर्म एंड यू हैव टू मेक अ रोस्टर फॉर्म। x such that x is an odd natural number। x such that x मीन्स आपके पास x ऐसा नंबर है जिसमें सारे ऑड नेचुरल नंबर आते हैं। अब ऑड नेचुरल नंबर आपके पास पर्टिकुलर इसमें डिफाइन नहीं है कि कहाँ तक हमने लेने हैं। तो आवर आंसर इज़ 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। ओके, आपको पता है 1 इज़ द ऑड नंबर एंड 3 इज़ ऑल्सो ऑड नंबर, 5 इज़ ऑड नंबर, 7 इज़ ऑड नंबर एंड सो ऑन। ऐसे ऑड नंबर आपके बहुत से होते हैं, तो आपने उसको इस तरीके से आप उसको एक सेट के अंदर शो कर देंगे। नेक्स्ट पार्ट है b इक्वल टू एक्स सच दैट x इज़ एन इंटीजर -1/2 इज़ लेस देन, x की वैल्यू जो है इज़ ग्रेटर देन -1/2 एंड लेस देन इक्वल्स टू 9/2। तो फॉर दिस फर्स्टली यू हैव टू मेक अ नंबर लाइन। हम इसमें नंबर लाइन शो करेंगे जिससे ज़्यादा ये ईजी हो जाएगा आपके लिए। इन टू नंबर्स को हम नंबर लाइन में पहले शो करेंगे। -1/2 माइनस, आपको पता है माइनस पार्ट इस साइड होता है, -1/2 एंड दिस इज़ द पॉजिटिव पार्ट 9/2, 0.5, -1/2 इज़ 0.5 एंड 9/2 इज़ 4.5। जब आप 2 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 4.5 आएगा, एंड जब 2 1 से डिवाइड होगा 0.5 आ जाएगा। -0.5 के अगर आप यहाँ को सीरीज़ देखेंगे तो आपको पता है सारे पॉजिटिव नंबर मिलेंगे। तो -0.5 से फिर आपके पास 0 आएगा, देन आपके पास 1, 2, 3 एंड 4 के आफ्टर आपके पास 4.5 होगा। 4.5 इज़ ग्रेटर देन 4 एंड 0.5 इज़ लेस देन 0। तो 0.5 0 के इधर साइड होगा, मीन्स लेफ्ट साइड आपके होगा, और ये 4 के राइट हैंड साइड होगा। तो आपके पास इस क्वेश्चन में पूछा है कि जो x की वैल्यू है, ये जो x है इसकी वैल्यू इससे तो बड़ी होनी चाहिए और इससे कम होनी चाहिए। मीन्स इससे बड़ी होनी चाहिए, 0.5 से बड़ी होनी चाहिए। तो आप यहाँ से इसको पूरा प्रॉपर एक मार्क कर देंगे, 0 से लेके आपने कहाँ तक लेना है, 4.5 से कम होनी चाहिए। देखो 4.5 से कम यानी कि यहीं पे रुक जाना है आपने। तो आपके पास ये एक सेट बन गया, इसको एक सेट के अंदर आप लिख देंगे इस तरीके से 0, 1, 2, 3, 4। इट इज़ वेरी इजी। अगर आप इसको नंबर लाइन में ड्रॉ करते हैं तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास c इक्वल टू एक्स सच दैट x इज़ एन इंटीजर x स्क्वायर इज़ लेस देन इक्वल टू 4। अब यहाँ पे देखो ये इनइक्वालिटी जो है ये आपको अभी आगे चैप्टर में मैं करवाऊँगी, इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। इसमें क्या करना है आपके पास, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4। अभी हम इसका इक्वल साइन लेते हैं तो इसकी वैल्यू आपको पता है कि जब स्क्वायर आपका राइट हैंड साइड जाके स्क्वायर रूट इसमें होता है तो ये हमें 2 वैल्यूज़ देता है, +-2। +-2 है तो फर्स्टली वी हैव टू मेक अ नंबर लाइन। आपने ये नंबर लाइन बनाई, 0, देन -1, -2, -3 एंड -4 एंड 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4।
ये आपका इन्फिनिटिव हो गया पॉजिटिव, ये आपके पास नेगेटिव इन्फिनिटी हो गया। क्योंकि यहाँ पे आपको देखो गिवन क्या है, मैं नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी क्यों बना रही हूँ, उसका रीज़न बताती हूँ। एक्स इज दैट एक्स इज़ एन इंटीजर, एक्स आपके पास इंटीजर है, ओके। एक्स आपके पास इंटीजर है, इंटीजर मीन्स आपके इनफाइनाइट, ओके। तो मैंने पहले एक नंबर लाइन शो करा, अब मैंने इनफाइनाइट नंबर लाइन शो कर दिया। उसके अकॉर्डिंग हमारी कंडीशन क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर इज़ लेस देन इक्वल टू 4 मीन्स अगर आप x की वैल्यू सपोज आपने x की वैल्यू पुट करी -2, -2 x की वैल्यू जो होनी चाहिए वो 4 से ग्रेटर और 4 के इक्वल होनी चाहिए, 4 से ग्रेटर और 4 से ग्रेटर होनी चाहिए, इस पॉजिटिव 4 से ग्रेटर होनी चाहिए। यहाँ आपको पता है कि इसकी वैल्यू आपकी +-2 आई हुई है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको पता है कि x की वैल्यू आपके पास +-2 है, मीन्स +-2 अगर हम इसको मार्क करते हैं नंबर लाइन में, -2 आपका यहाँ पे मार्क होगा एंड +2 आपका यहाँ पे मार्क हो जाएगा। ये जो हमने मार्क करे हैं इससे ये नंबर लाइन 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई, आपको शो हो रही है। देखो एक पार्ट ये फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट ये आपके पास हो गया एंड थर्ड पार्ट आपके पास ये हो गया। अब इन तीनों पार्ट्स के लिए हमें चेक करना होगा कि आपसे बोला है कि सपोज़ x की वैल्यू अगर आप इस जो +2 और -2 आपके पास जो 3 पार्ट गिवन है, पहला पार्ट फर्स्ट पार्ट को अगर हम चेक करेंगे, फर्स्ट पार्ट के हम अगर इस नंबर को लेते हैं -3, ठीक है, -3 को लेते हैं क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर जो आपके पास है इक्वल देन है लेस देन इक्वल्स टू 4 है। अगर आप x की वैल्यू -3 लेते हैं, -3 मीन्स -x की जगह आप -3 स्क्वायर करेंगे तो इसका आंसर आपके पास कितना आएगा, इज़ लेस देन इक्वल्स टू 4। तो अवर आंसर इज़ 9 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 4। क्या 9 आपका इस 4 से छोटा होता है या 4 के इक्वल होता है, नहीं ना, तो दिस इज़ नॉट इक्वल टू हो गया। इस पार्ट के लिए हमने चेक कर लिया। सिमिलरली -4 के लिए भी आप चेक करेंगे तभी भी आपको 16 मिलेगा। 16 इज़ नॉट इक्वल एंड लेस देन इक्वल्स टू 4, सो इट इज़ ऑल्सो अ रॉन्ग। देन आप यहाँ पे जो आपका थर्ड पार्ट बना है, इस थर्ड पार्ट की इनइक्वलिटी अगर आप चेक करते हैं, यहाँ पर अगर सपोज आप +3 नंबर को लेते हैं, +3 स्क्वायर, क्वेश्चन आपके पास ये है ना, एक्स स्क्वायर इज़ लेस देन इक्वल्स टू 4, ये आप यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, एक्स स्क्वायर इज़ लेस देन इक्वल्स टू 4। आपने +3 लिया, +3 मीन्स 9, ठीक है। 9 इज़ ऑल्सो नॉट इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल्स टू 4, है ना। 9 4 से छोटा भी नहीं होता और ना ही इक्वल होता। तो ये वाली इनइक्वलिटी मीन्स ये जो आपके पास +-2 है, ये -2 एंड +2 के इसके इस साइड वाली सारे नंबर एंड +2 के इस साइड वाले सारे नंबर्स इसको सेटिस्फाइड नहीं कर रहे, तो आपके पास इस सेट के अंदर नंबर्स कौन से आएंगे, इसके बीच वाले नंबर यानी कि सेकंड पार्ट वाले नंबर से जाएंगे। सेकंड पार्ट वाले नंबर कैसे आएंगे, आप इसको सेटिस्फाइड कर सकते हैं। सपोज आपने -2 लिया, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर इज़ लेस देन इक्वल्स टू 4। आपने -2 पुट करा, यहाँ पे आप -2 पुट करते हैं, -2 स्क्वायर, -2 स्क्वायर, -2 का स्क्वायर कितना होता है 4, आपको पता है 4 इसके 4 के इक्वल आ गया, तो ये ट्रू हो गया। सिमिलरली 1 के लिए भी ट्रू हो जाएगा, सिमिलरली 0 के लिए भी ट्रू होगा, फिर इस 1 के लिए भी ट्रू हो जाएगा और इस 2 के लिए भी ट्रू होगा। पर इस 2 के इस पॉजिटिव 2 के राइट साइड और इस नेगेटिव 2 के लेफ्ट साइड कोई भी इनइक्वालिटी आपकी प्रूफ नहीं हो रही है। ये सारे नंबर इसको नहीं प्रूफ कर रहे हैं। तो इसके जो बीच वाला पार्ट है, सेकंड वाला पार्ट है, ये हमारी सेट के अंदर हमारा आंसर हो जाएगा। इस सेट के अंदर कौन से आ जाएंगे बताओ नंबर्स, -2, -1, 0, 1 एंड 2। इट इज़ अवर आंसर। नेक्स्ट पार्ट इज x says that x is a letter in the word LOYAL। इस वर्ड में आपको बताना है, इन दिस पार्ट वी विल राइट अ मंथ, सॉरी इन दिस पार्ट ओनली, ये मंथ वाला तो ये वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपने क्या करना है, इस वर्ड के जो लेटर है आपको पता है कि अगर 2 टाइम रिपीट हुए तो आपने उसको 1 टाइम ही मेंशन करना है। तो आवर आंसर इज LOYA, ठीक है, ये आपकी रोस्टर फॉर्म हो गई। नेक्स्ट पार्ट है x says that x is a month of a year not having 31 days। in this part you will write a month of the year
नॉट हैविंग 31 डेज, आपने वो मंथ बताने जिसमें 31 डेज नहीं होते, मीन 30 डेज जिसमें होते हैं, एंड 28 डेज ऑब्वियसली बात है फरवरी का होता है तो वो भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर। और इसके लिए आपको पता है, ये शायद आपको बचपन से ये ट्रिक पता होती है कि हमारा जो ये पोर्शन होता है ये 31 का होता है और ये 30, 31, 30 ऐसे आप काउंट करके आगे चल सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास 6 पार्ट। एफ एक्स सच दैट एक्स इज़ अ कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रोसीड्स के। ठीक है ना, आपको इसमें ये बताना है कि आपने इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वो सारे कॉन्सोनेंट लिखने हैं जो कि के से, आपको मैं प्रॉपर इसमें करके दिखाती हूँ, के से सारे पीछे वाले लेने हैं आपने। ठीक है ना, तो मीन्स आपके पास के से पीछे जितने नंबर्स होते हैं, यानी कि के बिफोर नंबर्स जो आपने लेने हैं। बिफोर नंबर्स आपके पास, आपको पता है ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे एंड के। दीज नंबर्स आर कमिंग बिफोर के। ठीक है ना, ये सारे नंबर के से पहले आ रहे हैं। तो उसके बाद आप के से पहले ये आ रहे हैं, लेकिन इसमें आपने कौन से नंबर लेने हैं, कॉन्सोनेंट लेने हैं, ओनली कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट मीन्स आपने वॉवल्स नहीं लेने हैं, तो आप इसमें से ए को कट कर देंगे, आई आपका हट जाएगा एंड ई भी हट जाएगा। कॉन्सोनेंट आपके पास क्या बचे, बी, सी, डी, एफ, जी, एच एंड जे। These are the consonant. So it is our final answer. Now next question is match each of the set on the left in the roster form. Left में आपको roster form given है with the same set on the right described in set builder form. Right side में आपको set builder form given है. तो here first part is 1 2 3 6. Okay, this is the first part. फर्स्ट पार्ट आपने देखो इसमें ऑब्जर्व करना है इस पैटर्न को। आप मींस आप राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड भी देख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड भी देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसमें आपके पास क्या है, फर्स्ट पार्ट जो है आप देखो, आपको दिखा है यहाँ पे नेचुरल नंबर्स गिवन है 1 2 3 6, दीज आर द नेचुरल नंबर। तो ये किससे, और ये देखो सी पार्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। ये सारे नंबर्स 6 के डिवाइजर है, मीन्स 6 की टेबल से 6 को ये डिवाइड करते हैं, नंबर्स डिवाइजर है एंड 6 उनका डिविडेंड हो जाएगा आपके पास। तो ये आपके संग इससे मैच हो जाएगा। नाउ सेकंड पार्ट इज 2 and 3, एंड 2 and 3 के लिए आप यहाँ पे सर्च करिए। 2 and 3 मीन्स सेकंड पार्ट एक्स सच दैट एक्स इज़ अ प्राइम नंबर्स एंड द डिवाइजर ऑफ 6। आपके पास एक्स वो प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर होना चाहिए और 6 का डिवाइजर होना चाहिए। तो प्राइम नंबर्स आपको पता है 2 और 3, ये दोनों नंबर्स आपके 6 को डिवाइड कर लेते हैं, तो ये डिवाइज़र होंगे, ये डिवाइज़र है 6 के लिए। ओके, नाउ बी पार्ट एक्स सच दैट एक्स इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। एक्स आपके वो ऑड नंबर नेचुरल नंबर होंगे जो 10 से कम होंगे। 10 से कम है ये आपके पास ये हो जाएगा, इजी है ना। 10 से कम मीन्स 1 3 5 7 9, 9 तक है आपके पास, तो ये सारे नेचुरल नंबर मैच हो गए। एंड लास्ट आपके पास यही रहा, एक्स सच दैट एक्स इज़ अ लेटर ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में कौन से लेटर यूज होते हैं, this is our final answer. Now students, all the questions of this exercise, all the questions are completed in this exercise, and in next video we will do exercise 1.2.